आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, महाराष्ट्र बोर्ड, लेक्चर नंबर 8, 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट बाय सुनील शर्मा, पार्ट 2। पार्ट 1 हमने फिनिश किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंजा पार्ट 2 स्टार्ट करने के पहले पार्ट 1 का, जिससे आपका लिंक बना रहे, देख लेते हैं। लास्ट का स्टैंजा क्या था, उसमें कहना था उसमें कि लास्ट में इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक ऑन माई विलेज इट्स क्वाइट फार, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। जब वो लोग वापस आते हैं तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है और जो रास्ता है वो सांप और बिच्छुओं से क्या होता है, भरा हुआ है। यस, नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, ना ही कोई बस है और ना ही कोई जो है कि वाहन, ऐसा वाहन मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में, कौन सा, जो मतलब जानवरों के द्वारा खींचा जाता हो, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गया या फिर रथ वगैरह जैसे हो गए। When my father returns home, I am asleep. जब तक मेरे पिताजी वापस आते हैं तब तक मैं सो जाता हूं। उसके बाद शुरू होता है पार्ट 2। क्या है पार्ट 2 में, याद रखिएगा। पार्ट 1 में एक लाइन थी, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियंस। रास्ता बड़ा कठिन है। याद करिए, रास्ता बड़ा कठिन है। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे 2 लाइनें स्टार्ट याद आ रही हैं, लेकिन वो मैं भूल जा रहा हूं। और कल देखो, पिछले लेक्चर मैंने आपसे कहा था, पार्ट 1 में मैंने कहा था आपसे कि जब ये लाइन आई थी, रास्ता बड़ा कठिन है, द रूट इज टफ, तो वो लाइनें मुझे एक्चुअल में वो याद नहीं आ रही थी ना उस टाइम पे। तो बाद में मैंने सोचा क्या था, तो ये याद आया। तो देखिए, एक आपने जो है कि पैट्रियाटिक सॉन्ग है, एक सुना होगा कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया का रंज सहना पर मुख से कुछ न कहना, दुनिया का रंज सहना पर मुख से कुछ न कहना, सच्चाइयों के दम पे आगे को बढ़ते रखना। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो यहाँ से रास्ते बड़े कठिन है, वो शब्द मैंने ये बोला ना, ये जो है गीत मुझे स्ट्राइक नहीं हुई थी उस वक्त। तो मैंने जब सोचा तो मुझे स्ट्राइक हुआ, तो मुझे लगा कि मैंने आपसे कहा था ना, जब भी मुझे याद आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो मैंने बताया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने तालियां बजाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं बजाई उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या है? हाँ, यस, एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम स्लीपिंग। यस, कि पिताजी, एक तो पहली बात, रात को बालक कहता है कि चंद्रमा से क्यों मांग रहा है, वो चंद्र प्रकाश के बीज को चंद्रमा से क्यों मांग रहा है बालक। कहता है कि मेरे पिताजी, रात हो जाती है, जब तक आते हैं ना तब तक बहुत रात हो जाती है और मैं सो जाता हूं, और सुबह मैं सोया ही रहता हूं, उससे पहले ही उठ के वो चले जाते हैं, तो मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही है। हे चंद्रमा, आप मेरी मजबूरी समझिए कि मेरे पिताजी से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है। वो शहर से जब काम करके वापस आते हैं तब तक तो मैं सो जाता हूं, और उनको वापस शहर जाना होता है तो मेरे उठने से पहले ही वो चले जाते हैं। मैं क्या करूं? इसके लिए मैं आपसे मदद मांग रहा हूं कि आप अपना चंद्र प्रकाश का जो बीज है वो मुझे दे दीजिए, जिससे मैं उसको रास्ते के दोनों तरफ लगा दूंगा, तो वहां से रोशनी होगी और पिताजी जल्दी घर पे आ जाएंगे। जल्दी आ जाएंगे तो जो है कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। एक बच्चे की अपने पिताजी के प्रति वो भावुक
जो क्षण होते हैं वो कवि राइटर सुनील शर्मा जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए, बच्चों को तो अपने माँ बाप का लगाव तो चाहिए, ये हकीकत है। वो भगवान रूप में होते हैं, गॉड हर एक जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं ना, इसलिए उन्होंने माँ बाप का निर्माण किया था कि माँ बाप होंगे तो वो हमें जो है ना उस गॉड की तरह ही जो है कि हमारी रक्षा करेंगे। तो बालक अपने पिताजी से मिल नहीं पा रहा है, कष्ट में है, थोड़ा सा उसे तकलीफ हो रही है कि वो चले जाते हैं और फिर जब तक वो आते हैं तब तक मैं सोया रहता हूँ और मैं उठा भी नहीं रहता हूँ, उससे पहले वो चले जाते हैं, तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। गॉड आज मतलब आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, चंद्रमा जी आप मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने चंद्र प्रकाश का जो बीज है ना वो दे दीजिए, उससे मेरी मदद हो जाएगी, प्लीज़ कृपया करके आप दे दीजिए। तो इस तरह से वो बालक के वहाँ पर अपनी व्यथा को चंद्रमा से कह रहा है और उनसे उनके चंद्र प्रकाश का बीज मांग रहा है। कहता है आगे, ओ मून, ए चंद्रमा, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, मुझे अपना चंद्र प्रकाश उसका बीज ऑन लोन दे दीजिए प्लीज मुझे। देखिए मतलब सब उसके शब्द को पकड़िए, कहता है ओ मून, हे चंद्रमा, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन। ऐसी नहीं देना चाहते हैं फुकट में, ठीक है कोई बात नहीं, आप मत दीजिए ऐसे, मुझे लोन पे ही दे दीजिए, हम मैं लोन पे ले लूंगा आपसे। मतलब राइटर आप देखिए, मतलब यहां पर भावुकता के क्षण लेके आ रहे हैं राइटर। कहते हैं कि मतलब उस बच्चे की मतलब व्यथा को समझिए आप लोग, प्लीज आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि बच्चा कहता है ठीक है आप इसे नहीं देना चाहते तो मुझे आप उसको लोन पे दे दीजिए, लोन पे दे दीजिए ना, चलेगा। लोन ले रहा है, चंद्रमा से लोन मांग रहा है। सोचिए, मतलब बच्चा है ना, अभी क्या है कि मतलब बालक है, उसकी कोई भी डिमांड हो सकती है। देखो बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं ना, हम और आप मतलब सोच भी नहीं सकते। वो मैं आपको बताता हूं, एक आध दो घटनाएं से बताता हूं। एक बालक ने पूछा कि मतलब जनरल कंडीशन है, मैं देख के एकदम दंग रह गया। मतलब ठीक है उसका आंसर है, उसको बताया जा सकता है, लेकिन जरा सोचिए तो सही। पूछता क्या है, बोलता है कि सर, हाँ बेटा बोल क्या बात है। सर पेरेंट्स कहते हैं कि बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ बराबर है, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, वो खाएंगे तो मुझे तकलीफ हो जाती है, जो कि परेशानी होती है बॉडी के लिए, ठीक नहीं है बाहर की चीजें खाना। बराबर बराबर सही तो कहते हैं। तो कहता है उसके बाद छोटा सा बच्चा कहता है कि सर आप मुझे ये बताइए, जो हमारे घर में सामान आते हैं वो भी तो बाहर से आते हैं। खतरनाक ना, डेंजरस। हाँ मतलब देखिए प्रश्न देखिए जरा उसका, कि कहता क्या है कि बोलते हैं बाहर से नहीं खाना चाहिए, और जो घर में सामान आता है, चावल है, गेहूं है, कहां से आता है, सब बाहर से आता है ना। देखिए उसको समझदारी समझिए कि उसको ये नहीं समझता कि पिताजी चावल और गेहूं की बात नहीं कर रहे हैं, जो फास्ट फूड है उसकी बात करते हैं। लेकिन मतलब सोचने का देखिए तरीका क्या होता है। वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं ना जिसकी मतलब हम और तुम जो है कि सूर्य आसमान में ही क्यों रह रहा है, वहां क्यों है वो, अब बताइए वहां क्यों है, सूर्य आसमान में क्यों है और कहीं क्यों नहीं है। अब इसका जवाब क्या देंगे। मतलब ये अलग ही मतलब कहते नहीं कि उनके विचार की जो उड़ान है ना उसको कोई पकड़ नहीं सकता है, और वो उड़ान होने से ही ना वो बालक पवित्र रहते हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ किसी प्रकार की जो है कि ना कहते नहीं क्या छल कपट नहीं होता है, वो एकदम पवित्र भाव रहता है। इसलिए कहा गया ना कि बच्चे जो है कि वो भगवान के रूप होते हैं, खुदा के रूप होते हैं। उनका जो है कि मतलब उनके अंदर कोई गंदगी नहीं रहती है, एकदम साफ सुथरे होते हैं। तो यहां पर भी देखिए बालक कहता है चंद्रमा से
ठीक है आप मुझे नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे तो लोन पे दे दीजिए, मैं ले लूंगा। मतलब बालक अब चंद्रमा से लोन पे जो है मांग रहा है, चंद्र प्रकाश का बीज लोन पे मांग रहा है, कहता है आप मुझे दे दीजिए प्लीज। आगे है और आगे कह रहा है आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, और मैं क्यों लेना चाहता हूं, मैं जो रास्ता है ना शहर से गांव तक का जो रास्ता है जो अंधेरा हो जाता है ना, मैं उसको प्रकाशित करना चाहता हूं, मैं वहां पर प्रकाश भरना चाहता हूं। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, जिससे मेरे पिताजी जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरे उनके आने तक मैं सो जाता हूं और मेरे उठने से पहले ही वो चले जाते हैं, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाती है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं लेकिन मेरे पिताजी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाती है, तो मैं क्या करूं, इसलिए आप मेरी मदद करिए। हे चंद्रमा आप मेरी मदद करिए, मुझे चंद्र प्रकाश दे दीजिए, मुझे पिताजी से मिलना है, वो जल्दी आ जाएंगे तो मेरी मुलाकात उनसे हो जाएगी, तो आप प्लीज मुझे चंद्र प्रकाश दे दीजिए। ये बालक मांग रख रहा है चंद्रमा से। और क्या कहता है बालक, आई टू वॉन्ट टू हियर, और मैं भी सुनना चाहता हूं फेरी टेल्स, परियों की कथाएं, एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और उनसे मैं कहानियां सुनना चाहता हूं। जो परियों की कथाएं थी और कहानी होती है जो हर एक बालक अपने माँ पिताजी से सुनता है, मैं भी अपने पिताजी से सुनना चाहता हूं, उनसे मैं कहानियां सुनना चाहता हूं, परियों की अलग अलग कथाएं सुनना चाहता हूं, आप मेरी मदद करिए। कथाएं देखिए बच्चों को अच्छी लगती हैं, नो डाउट। क्या होता है कि उसमें कुछ एक्साइटमेंट रहता है ना, कुछ नया रहता है, डिफरेंट रहता है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। और हाँ हकीकत है ये, अगर बच्चों को कहानियाँ कथाएं सुनाई जाए ना, और सही कहूँ ना तो ये कहीं ना कहीं जीवन में प्रेरणा भी देती है। कई बार ना हमें जीवन में ना एक नए मोड़ की तरफ लेकर जाती है, जहाँ से हमारा जीवन एक श्रेयस्कर रूप में आगे बढ़ सके और हमारा जीवन बदल सके। ये होता है, ये कई बार ऐसा होता है। तो कहानियाँ हमारे जीवन में ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती हैं, बहुत बड़ा अपना योगदान दे देती हैं, अगर सही ढंग से उनको कभी समझा जाए तो, सही ढंग से उनको सीखा जाए तो। मैं बताऊं, मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। अगर आपको कहानियों में सच में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि कुछ कहानियां आपको भी सुननी है जिससे जीवन में कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल सके, बदलाव आ सके, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि कुछ ही मिनट सही लेकिन आपको एक कहानी ज़रूर सुनाऊं, छोटी ही सही, जो आपके जीवन में प्रेरणा का काम कर सके। आप कहेंगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा, आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा। अगर आप कहेंगे कि हाँ सर ज़रूर सुनाइए, तो कुछ समय 2-4-6 मिनट निकाल के हर एक लेक्चर में आपको मैं उस चीज़ों को जरूर बताऊंगा। लेकिन आप सभी के कमेंट्स बॉक्स में अगर उस चीज़ की डिमांड हुई, सबने कमेंट्स बॉक्स में जाके कहना है हाँ सर सुनाइए, हाँ सर हमें कहानी जरूर बताइए, तो मैं जरूर बताऊंगा आपके लिए, इतना मैं अवश्य करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर एक दिन नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। तो बताइएगा मुझे। आगे हम लोग चलते हैं लेक्चर में। तो कहना है आगे, ओ मून, हे चंद्रमा, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, मुझे टोकरी भर के चंद्र प्रकाश दे दीजिए। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून, मैं उसके बीज को बोना चाहता हूं। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, रास्ते के दोनों तरफ, शहर से गांव तक जो रास्ता गया हुआ है इसको दोनों तरफ मैं बोना चाहता हूं, जिससे मेरे पिताजी घर जल्दी आ सके और मैं भी उनसे परियों की कथाएं और कहानियां सुन सकूं। सो मेरे बच्चों, ये रहा बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का दूसरा पार्ट और यहां से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसके ऊपर जो है कि यहाँ पर आज का लेक्चर, मतलब इसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी 2 पार्ट बनाए और उसको हमको फिनिश कर दिया और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ चुका होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।